गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजीत एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग लॉस्ट चाइल्ड के तीसरे पार्ट पे बात करने जा रहे हैं। कहानी में अभी तक हम लोगों ने देखा था कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ गांव के मेले में जाता है। रास्ते में और मेले में पहुंचने के बाद वह विभिन्न चीज़ों से आकर्षित होता है। चाहे वह गुब्बारे वालों की बात की जाए, चाहे वो स्नैक चार्मर यानी सपेरे की बात की जाए, या फिर वह मिठाई की दुकान में सजी हुई रंग बिरंगी मिठाइयों की बात की जाए, या फिर उस मेरी गो राउंड की बात की जाए। इन तमाम चीज़ों को देखकर वह बच्चा आकर्षित होता है, लेकिन अंत में हम लोग देखते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया रहता है। अपने माता पिता को से वह उस मेले में बिछड़ जाता है और वह अपने माता पिता की तलाश में, फादर मदर की तलाश में इधर से उधर वह भागता फिरता है। और काफ़ी ढूंढने के पश्चात अभी तक उसे अपने माता पिता को प्राप्त करने में सफलता नहीं मिलती है। और आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस पैराग्राफ से, ही रैन, है ना। अब देखिए स्टोरी में क्या होता है। ही रैन क्विकली अगेन, वह एक बार फिर से तेजी से दौड़ता है। दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। इस बार वह बच्चा जो है वो दौड़ कर किधर जाता है? श्राइन की ओर जाता है, यानी कि मंदिर की ओर जाता है। विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जहाँ पे लोगों की भीड़ जो थी वह काफ़ी ज़्यादा उमड़ रही थी। यानी सामान्यतः मेलों में जहाँ मंदिर का स्थान होता है, वहाँ पे अन्य जगहों की तुलना में सामान्यतः बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजेस्टेड विथ मेन। हर एक इंच स्पेस भी जो था ना, मानो कि लोगों से वो कंजेस्टेड था, भरा हुआ था, मतलब खचाखच। आप कह सकते हो कि मंदिर में खचाखच भीड़ जो थी वो पुरुषों से, महिलाओं से भरी हुई थी। एंड ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, और वह तो छोटा बच्चा था, तो उन लोगों के बीच में वो धक्के दे के तो घुस नहीं सकता था। एक्चुअली में अब वह मंदिर के भीतर जाकर अपने माता पिता की तलाशी करना चाह रहा है ना। इसलिए उसने आईडी दिमाग लगाया और वह लोगों के टांगों के बीच से होकर, जो गैप रहता है दो टांगों के बीच में, उसी से घुस कर वह नीचे से अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। ही इज लिटिल सॉब लिंगरिंग, लेकिन अभी भी उसके जो सॉब है यानी कि सुसकने की जो आवाज है, अभी भी वो कंटिन्यू है। मदर फादर, मतलब वो शिशक शिशक कर अभी भी वो रो रहा है, मम्मी पापा, है ना। नियर द एंट्रेंस, अब जैसे ही वो उस मंदिर के एंट्रेंस पे पहुंचता है, देखिए लिख रहा है ना बच्चों कि नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, जैसे ही वो टेम्पल के एंट्रेंस पे आता है, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, तो वहां पे क्या होती है कि भीड़ जो है वो और भी ज्यादा थिक। मंदिर के बाहर तो भीड़ थी ही, लेकिन मंदिर के एंट्रेंस गेट पे भीड़ जो थी वो पहले से और ज्यादा थी। मेन जॉस्टल ईच अदर, एक वर्ड आया यहाँ पे जॉस्टल। जॉस्टल का मतलब होता है धक्का देना, ठीक है। लोग जो थे वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे? धक्का दे रहे थे। भैया हर कोई जो होता है ना, वो मंदिर में जल्दी घुसना चाहता है, जल्दी वो अपने पूजा पाठ को करना चाहता है, ठीक है। तो हर लोग जो थे वो एक दूसरे को जॉस्टल कर रहे थे, मतलब धक्के दे रहे थे। हेवी मेन लोग जो थे वो कैसे थे? एकदम हैवी हैवी लोग थे, भारी भरकम, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज, और मानो कि वे एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे खून कर देंगे एक दूसरे का, मतलब इस प्रकार से लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए घुस रहे थे। एंड हैफ्टी सोल्जर्स, और हैफ्टी सोल्जर्स का मतलब कि उनके जो कंधे थे वो काफी मजबूत थे, ताकतवर थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देम, यह बेचारा बच्चा जो था वो स्ट्रगल कर रहा था क्या करने में? टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, उनके टांगों के बीच से घुस के अंदर पर प्रवेश करने के लिए वो क्या कर रहा था? स्ट्रगल कर रहा था। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन वो उनके जो वो लोग जो थे ना, वो जो हैवी भारी भरकम लोग जो थे, हैप्टी शोल्डर्स वाले लोग जो थे, उनके
मानो कि झटकों से वो क्या होता है, ब्रूटल मूवमेंट्स, मतलब जो वो बहुत ही इधर तेजी से इधर उधर हो रहे थे, ताकत से लगा रहे थे, उसमें मानो कि वह झटका खाकर गिर जाता। ही माइट हैव बीन ट्रैम्प्ड अंडर फुट। ट्रैम्प का मतलब होता है कुचला जाना, है ना, ट्रैम्पल्ड लिखा हुआ ना, ट्रैम्पल्ड तो मतलब कुचला जाना, ठीक है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और शायद वह उन लोगों के टांगों के बीच पैरों से वह दबकर कुचला जाता। कब? हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच, जब यदि वो जोर की चीख नहीं लगाता, जितना जोर हो सकता था, यदि वो उतना तेजी से चीख नहीं लगाता, तो शायद वह उन लोगों के पैरों के नीचे दबकर ही कुचला जाता। इसीलिए वो कह रहा है ना, हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर, मतलब जब देखता है कि अब वो फंस गया है उनके टांगों के बीच में, अब वह कुचला जाएगा, तो बचने के लिए वह छोटा सा बच्चा जो है वो जोर की आवाज लगाता है, मम्मी पापा, है ना। तभी देखो क्या होता है, अ मीन इन द सर्जिंग क्राउड, तभी उस एक सर्जिंग क्राउड में, मतलब उस भीड़ में से एक आदमी, हर्ड हिज क्राई, उसकी आवाज को एक व्यक्ति जो है वो सुन लेता है। एंड स्टूपिंग विथ, स्टूपिंग का मतलब झुकना, वो इंसान जो रहता है वो क्या करता है, झुकता है, विथ अ ग्रेट डिफिकल्टी, मतलब लोग तो पूरा एकदम खचाखच भरे हुए थे, और ऐसे सिचुएशन में आसानी से झुकना तो संभव नहीं है। इस वजह से वो लिख रहा है यहाँ पे कि स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, मतलब कि वह आदमी जो था बड़ा कठिनाई से नीचे झुकता है। एंड लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और वह उस छोटे से बालक को उठाकर अपनी गोद में ले लेता है, और पूछता है, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, कि बेटा तुम इधर कैसे आ गए, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर द ऑक्युलर ऑफ द मास, कि वो आदमी जब वो उस बच्चे को उस मंदिर की भीड़ से बाहर लेके निकलता है, तो उससे पूछता है कि बेटा तुम इधर कैसे आ गए, तुम किसके बेटे हो, है ना, किसके बच्चे हो, ठीक है। लेकिन बच्चों का भी अपना आइडिया होता है। अब वो बच्चा रिस्पॉन्ड करने की बजाय देखिए क्या कर रहा है, ये इससे जनरली क्या है ना, उस बच्चे की बात नहीं हो रही, सामान्यतः सभी बच्चों की बात हो रही है। लिख रही, द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड। अब वो बच्चा रिस्पॉन्ड करने के बजाय और पहले से भी ज्यादा और जोर जोर से रोने लगता है। आप भी ऐसा कभी ट्राई कर लेना, कभी ऐसा कोई बच्चा मिल जाए ना, मेले में खोया हुआ वगैरह बच्चा ऐसा, या मार्केट में खोया हुआ बच्चा, तो आप उससे जितनी बातें करने की कोशिश करोगे, वो बच्चा और डर से क्या करता है, और जोर जोर से रोने लगता है, और एक ही बात वो चिल्ला रहा है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, नहीं मुझे मम्मी चाहिए, नहीं मुझे पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथ हिम, वो आदमी जो था उस बच्चे को शांत कराने की कोशिश करता है, सूथी मतलब शांत कराना, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड बोट, राउंड अबाउट, मतलब उस बच्चे को कहाँ लेके जाता है, उस झूले के पास लेके जाता है, और शांत कराने के लिए उससे पूछता है कि विल यू हैव अ राइड ऑन दी हॉर्स, कि क्या तुम इसे राउंड अबाउट, इस घोड़े पे वाले झूले पे क्या तुम झूलोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ए अप्रोच द रिंग, जैसे वो वहाँ उस झूले के पास पहुँचता है उस बच्चे को लेके, और वो उससे पूछता है क्या बेटा झूला झूलोगे क्या, है ना। लेकिन अब देखिए उस बच्चे का क्या रिस्पॉन्ड रहता है, कैसा उसका अब व्यू जो है वो चेंज हो जाता है। और द चाइल्ड थ्रॉट टूर इनटू अ थाउजेंड श्रील, मतलब यहाँ जो बात लिख रही है उसको समझना होगा। द चाइल्ड थ्रॉट, थ्रॉट मतलब होता है कंठ, टीयर से बना है टोर, इनटू अ थाउजेंड श्रील, मतलब मानो कि उसके कंठ से हजारों श्रील निकली। कुल मिलाकर आप ये समझो ना कि वो बच्चा जो है वो बहुत हाई पिच में, मतलब जोर से चिल्ला के कहता है, एंड ओनली साउटेड, कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मम्मी चाहिए, मुझे सिर्फ पापा चाहिए, मतलब मुझे मम्मी पापा के पास जाना है।
अब देखिए वह व्यक्ति और क्या तरीका अपनाता है उस बच्चे को शांत कराने की के लिए। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra। वह इंसान जो है उस बच्चे को लेकर उसी स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है जो बैठ के फिर अपनी बीन पे उस कोबरा को स्वेइंग कराते रहता है, मतलब उससे कोबरे को डांस करवाते रहता है और कहता है उस बच्चे से कि लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, कि सुनो, देखो कितनी प्यारी मधुर आवाज है इस बीन की, तुम इस मधुर आवाज को सुनो। ही प्लीडेड, उसने विनती की। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स, लेकिन वह बच्चा अपने कानों को अपनी उंगलियों से बंद कर लेता है। एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, अपनी मम्मी और मुझे पापा चाहिए। कुछ पल पहले उस बच्चे को इसी बीन की आवाज़ जो रहती है वो बहुत मधुर लगती है, बहुत प्यारा लगता है, वह झूला भी उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मम्मी पापा उससे जुदा हो गए हैं, खो गए हैं, तो अब वो सारी चीज़ों का महत्व उसके लिए घट गया है और उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके अपने माँ और उसके पापा हो गए हैं। द मैन टूक हिम नियर द बैलून्स, वह इंसान उसे कहाँ लेके जाता है, बैलून्स वाले के पास। याद है ना वो इंद्रधनुषी बैलून्स। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स, वो सोचता है कि उस ब्राइट कलर्स के बैलून्स को देखकर शायद इस बच्चे का माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट होगा, मतलब ध्यान जो है वो हट जाएगा, है ना। चाइल्ड अटेंशन टू क्वेंटेन हिम, मतलब क्वाइटेन हिम, मतलब उसे लगता है कि ये बच्चा जो है वो इन रंग बिरंगे बैलून्स को देखकर शांत हो जाएगा और उसका ध्यान जो है वो कुछ पल के लिए अपने मम्मी पापा से हट जाएगा और वो शांत हो जाएगा। इसीलिए वो पूछता है, वुड यू लाइक और रेनबो कलर्ड बैलून्स, क्या तुम्हें ये इंद्रधनुषी रेनबो कलर वाले बैलून्स चाहिए। ही परसेसिवली आस्क, उसने बड़ा ही फुसलाते हुए पूछता है उस बच्चे से कि बेटा बोल, क्या तुझे ये इंद्रधनुषी बैलून चाहिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज, लेकिन वह बच्चा उन बैलून को लेने की बात तो दूर, वह उसे देखना भी नहीं चाहता है ना। फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉब, मतलब कि बच्चा जो है क्या कर रहा है, द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, मतलब जो वो लहराते हुए बैलून्स जो थे उनके ओर से वह अपनी निगाहों को फेर लेता है और जस्ट सॉब करता है, मतलब वह जस्ट सिसक सिसक कर अपनी उन्हीं बातों को दोहराता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे सिर्फ अपनी मम्मी चाहिए और मुझे सिर्फ अपने पापा चाहिए, है ना। अब देखिए वो व्यक्ति क्या करता है, लिख रहा है ना कि द मेन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वह इंसान अभी भी उस बच्चे को हैप्पी करने की कोशिश कर रहा है, खुश करने की कोशिश कर रहा है। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, जहाँ पर वो फूल बेचने वाला जो था वो बैठा था, है ना। और उससे वो पूछता है, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, कि क्या तुम्हें इस सुंदर से फूलों की खुशबू आ रही है। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपने गले में ऐसी ही कोई सुंदर सी माला डालना चाहोगे। अब देखो फिर से बच्चा जो है वो इसको क्या रिस्पॉन्ड करेगा, तो उसे कहेगा, ना बाबा ना, मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए, अपनी मम्मी और पापा ही चाहिए, है ना। अब देखो लिख रहा है वैसा ही, द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, कि वह बच्चा जो है वो अपने नोज को बास्केट की ओर से मोड़ लेता है। एंड रिट्रीटेड ही सॉब, और अपने उसी सॉब को मतलब अपनी सिसकियों को रिट्रेट करता है, दोहराता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि ना मुझे अपनी मम्मी और अपने पापा ही चाहिए। थिंकिंग द ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, अब सोचता है कि शायद मैं इसका ध्यान जो है वो मिठाइयों से इसका ध्यान को भटका लूं और मिठाई
मिठाई दिलाकर इस बच्चे को शांत करा लूं। इसी ध्येय से, इसी उद्देश्य से वह इंसान उसे मिठाई वाले के पास लेके जाता है। द मैन टूक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। वह इंसान इसे कहाँ लेके जाता है? तो स्वीट शॉप के काउंटर पे। याद है ना कि उसे बर्फी कितना पसंद रहता है? तो वो उसी मिठाई वाले के पास उसे एक बार फिर से लेकर आता है और पूछता है कि व्हाट स्वीट शुड यू लाइक चाइल्ड? बच्ची तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए, बोलो, ही आस्क्ड, है ना। The child turned his face from the sweet shop। लेकिन वह बच्चा अब मिठाइयों की दुकान की तरफ से अपनी नज़रों को फेर लेता है, अपने माँ चेहरे को घुमा लेता है। एंड ओनली शॉप आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? मुझे अपनी माँ और अपने पापा चाहिए, है ना। तो बच्चों, ये स्टोरी अब यहीं पे समाप्त होता है। और इस कहानी का जो मैसेज है ये है कि हमें किसी भी चीज़ का वैल्यू तब पता चलती है जब हम उन चीज़ों को खो देते हैं। शुरुआत में उसे अपनी मम्मी पापा पर भी गुस्सा आता है, उसे लगता है कि मेरी माँ पापा जो है वो मुझे वो सारी चीज़ें दिलाकर नहीं देंगे। लेकिन जब अंत में उसे वो सारी चीज़ें मिलता है, फ्री में मिलता है और आसानी से मिलता है, लेकिन फिर भी वह उन चीज़ों को लेने से इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ रहते हैं वो उनके मम्मी पापा रहते हैं, और वो उनसे क्या हो गए हैं? जुदा हो गए हैं, वो उनसे अलग हो गए हैं, बिछड़ गए हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।